डियर स्टूडेंट्स, आई एम एसवी सर अलग गुरु कोचिंग सेंटर में। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर से ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कि टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे, कहां से करेंगे? परंतु इसके वाक्यों में क्या, बट इसके वाक्यों में समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है? टाइम। किसी भी कार्य में को करने के लिए टाइम दिया रहता है, जब से काम किया, जब से किया। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है यानी सहायक क्रिया, उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यानी एक वचन कर्ता के लिए हैज बीन तथा बहुवचन अन्य सभी कर्ताओं के, अन्य सभी सब्जेक्ट के लिए बहुवचन कर्ता के लिए हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और रहा, रही, रहे वाले वाक्य सभी टेंसों के, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, रहा, रही, रहे वाले वाक्य हो तो उनकी मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म जरूर जोड़ेंगे, आईएनजी जरूर जोड़ेंगे। यदि निश्चित समय हो, क्या निश्चित समय हो, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो समय के साथ में निश्चित सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय हो यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आ जाइए अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वह होते हैं जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए न तो प्रश्न पूछा जाए और न ही की जाए, यानी नहीं दिया हो। और इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज बीन या हैव बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, कोई दोनों में से एक लगाया जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ही जॉइंट करना है आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, और फिर टाइम, तब फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आ जाइए एग्जांपल देख लेते हैं, यानी उदाहरण। जैसे राम बाहर घूम रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। इसमें भी रहा है, रही है, आए। क्या? रहा, रही तो इसमें भी आए, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राम। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है, तो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें इज। राम इज घूमने की WAL के बाल्क के साथ आईएनजी, रहा, रही वाले सभी टेंसों में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे कंटिन्यूअस का हो, चाहे कंटिन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, सब में आईएनजी मेन वर्ब के साथ जरूर जोड़ेंगे। तो मैन बाल्किंग, वॉकिंग और द आउट। फुल स्टॉप। अब आ जाइए हम इसी सेंटेंस को अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। राम बाहर सुबह से घूम रहा है, इसमें टाइम दिया है ना, क्या दिया है? टाइम दिया है, सुबह से घूम रहा है, कहां से? इसमें से दिया है ना, इसीलिए सुबह। सुबह कब होती है? हमेशा हर व्यक्ति को पता है सुबह सुबह ही होती है, इसीलिए वह निश्चित टाइम है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आ जाइए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, राम। उसके बाद में हैज बीन या हैव बीन दोनों में से कोई एक, यानी ये राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी घूम रहा, तो बाल्क, WAL के बाल्क। इसके बाद में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी जोड़ेंगे तो इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, आई बाल्किंग। अब ऑब्जेक्ट दे रहा है बाहर, तो बाहर। अब ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। अब बताओ सुबह है यानी निश्चित समय है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे।
सिंस। अब उसके बाद में टाइम, टाइम क्या है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। और अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, इसमें भी आ रही रहे हैं, वही वे गाना गा रहे हैं। यदि इसमें टाइम नहीं है तो ये समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, इसीलिए इसको बनाएंगे दे, इसमें सब्जेक्ट। अब इज आर एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसमें बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें आर का प्रयोग करेंगे, दे आर। अब सिंग, SING, इसमें IN जरूर जोड़ेंगे, तो आई सिंगिंग। अब गाना अ सॉन्ग कर देते हैं। अब फुल स्टॉप हो गया इसमें। अब ये इसमें दे रहा है 2 महीने से, कितना दे रहा है, 2 महीने, इसमें टाइम दे रहा है 2 महीने। अब 2 महीने पता नहीं है कौन से 2 महीने से, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्या है, अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। क्या है सब्जेक्ट, दे। उसके बाद में हैज बीन है, हैव बीन, यानी बे बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी सिंगिंग, सिंग हो गया। इसमें IN जरूर जोड़ने हैं, तो IN और जोड़ देते हैं, सिंगिंग। अब सिंगिंग तो कर रहा है, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया। अब इसके बाद में देखो यही इसमें हुआ था, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब का अंतर पड़ गया है यहाँ पर। अब इसमें यहाँ अंतर आने वाला है, वह देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 महीने दे रहा है, तो हमारा 2 महीने यानी अनिश्चित समय है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें लगाएंगे हम फोर, सॉन्ग फोर। और फोर के बाद में अब समय कितना दे रहा है, 2 महीने, 4 मंथ, 4 मंथ यहां लिख देते हैं, मंथ। इसके बाद में फुल स्टॉप। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वह होता है जिस वाक्य में किसी भी कार्य को करने के लिए नहीं दे रहा हो, उस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाए, वह नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस होता है। आज इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद में है या हैव, दोनों में से कोई एक, फिर नॉट, उसके बाद में बीन। बीन हमने पहले देखो इसमें बीन पहले साथ में लगाई थी, हैज बीन या हैव बीन, कहाँ हैव बीन। अब इसमें हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगानी है पहले, उसके बाद में नॉट, उसके बाद तब बीन आएगी। बीन लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम, तब फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आ जाइए अब इन्हीं जो हमारे जो सेंटेंस हैं उन्हीं सेंटेंस को बदलते हैं नेगेटिव में। यानी राम बाहर सुबह से नहीं घूम रहा है, तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट दे रहा है तो सब्जेक्ट लिख दे राम, राम लिख लिया। उसके बाद में हैज या हैव दोनों में से, राम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, इसीलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, राम हैज। अब उसके हैज हैव में से कोई एक ले लिया। अब नॉट, सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान देना आप, और फॉर्मूला याद हो गया हम कभी भी सेंटेंस नहीं भूल सकते। नॉट के बाद में अब आएगी बीन, बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, घूम रहा, वही वॉक, WALK। इसके बाद में ING जोड़ना है, इसीलिए ING, वॉकिंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाहर, तो आउट कर देते हैं डायरेक्ट, आउट। अब इसमें टाइम दे रहा है सुबह से, तो सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, यानी राम हैज नॉट बीन वर्किंग आउट सिंस मॉर्निंग।
तो आ जाइए, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें WH फैमिली आती है। यदि आपको WH फैमिली यानी मीनिंग्स वर्ड याद नहीं हो तो आप मेरी बेसिक प्लेलिस्ट में जाकर के WH फैमिली देख सकते हैं। और आ जाइए, अब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले WH फैमिली। WH फैमिली है तो WH फैमिली, यदि नहीं है तो उसके बाद में एज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। WH फैमिली है या हैव, फिर सब्जेक्ट, तब बीन। अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या उसके बाद में टाइम। उसके बाद में ध्यान रखना क्वेश्चन टैग लगाना ना भूलें, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। अब देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला है तो अब हमें कोई प्रॉब्लम। इसके लिए हम सेंटेंस लिखते हैं। वह 2021 से कहां पढ़ रहा है? पढ़ रहा है, यानी ये पूछ रहा है कहां पढ़ रहा है। 2021 से वो कहां पढ़ रहा है, इसलिए इसके लिए क्वेश्चन टैग हो या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग कब करते हैं? जब, कब, कहां, कैसे, क्या, ऐसे वर्ड्स बीच में आ जाए, सेंटेंस वाक्य के बीच में आ जाए तो हम उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, वही WH फैमिली होती है। और यदि सबसे पहले क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों आ जाए तो उसकी मीनिंग्स नहीं लिखेंगे, उसका WH फैमिली नहीं लिखेंगे, बस हैज या हैव यहां से शुरू कर देंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो आ जाइए, अब इसमें WH फैमिली दी है वेयर, तो लिखते हैं वेयर। अब लिखेंगे हैज या हैव, वह एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज, वेयर हैज। और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? ही वेयर हैज ही अब बीन। अब उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़, तो क्या है? रीड के साथ में ING जोड़ेंगे तो इसलिए ING रिडन। अब क्या है? 2021 से यानी 2021 से, यानी निश्चित समय। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट दिया नहीं इसमें, इसीलिए लिख देंगे सिंस अब 2021 कर देते हैं। अब क्वेश्चन टैग लगा दिया, यह हो गया। समझ में आया? तो अब आ जाइए इंटरोगेटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। हाँ, अब इसके लिए फॉर्मूला आपको फिर बता देता हूं, सिर्फ इसमें कुछ नहीं है। बीन से पहले, बीन कहाँ लगाया है? बीन से पहले सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। जैसे हम इसी यही एग्जाम्पल को ले लेते हैं। वह 2021 से
कहाँ नहीं पढ़ रहा है। अब आ जाइए, नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, इसीलिए हम अब देख दो। सबसे पहले WH फैमिली तो वेयर लिखते हैं, वेयर। अब हैज या हैव यानी हैज। अब सब्जेक्ट ही, अब नोट लगाएंगे यहां पर, उसके बाद में बीन आएगी। वेयर हैज ही नॉट बीन, और उसके बाद में रीडिंग वही आ जाएगी, रीड के साथ ING जोड़ दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। और अब इसमें क्या है, सिंस या फॉर, तो पॉइंट ऑफ टाइम है ऐसी, इसीलिए सिंस और 2021 प्रेजेंट है। समझ में आया? तो यदि वीडियो को आपकी समझ में कम आया हो तो दोबारा से देखें, या वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन कलम निकालिए, आप साथ ही साथ उतारिए, पढ़िए, या दोबारा से वीडियो देखने पर आपकी माइंड ऑफ मेमोरी में यानी दिमाग की हर दिमाग की चिप में बिल्कुल भर जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये मेरी 100% गारंटी है। और हमारे अलख गुरु कोचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें, ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी ऐसी नॉलेज मिलती रहे। नमस्कार और धन्यवाद।